बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट की जाती है पाकिस्तान में, उस हवाले से ख़ास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर की क्या सूरत हाल है। क्या रियल एस्टेट सेक्टर में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अब इन्वेस्ट करना शुरू हो रहे हैं? क्योंकि पिछले 2-3 साल बल्कि 4 साल से कह लें कि एक स्लंप आया हुआ था मार्केट में। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान कुछ मुराद दे रही है, कुछ टैक्सेस ख़त्म किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर दुबई की सूरत हाल के बाद बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान का रुख भी करना चाह रहे हैं। इस सारी बातों पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो बरतानिया में मौजूद हैं, यूरोप में मौजूद हैं, उनका रुझान क्या है, उस पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं कहकशां नसीर, एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट मार्केटिंग के हवाले से और यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती हैं इत्तेहाद टाउन, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में उसको, और उनकी कंट्री हेड भी हैं। बहुत शुक्रिया कहकशां आपके टाइम थैंक यू के। सो मच जी बुलाने के लिए। कहकशां, सूरत हाल अब जो इस वक्त मार्केट की जा रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या आपको नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट का रुझान हो रहा है उनका? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आज़र बुलाने के लिए। जहाँ तक हम पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं, स्पेशली जो यूके में बेस करते हैं, अ, आज से कुछ अर्सा पहले तक अगर हम देखते हैं, 1 साल पहले चले जाएँ, पीछे चले जाएँ, तो मार्केट का ट्रेंड बहुत डिफरेंट था। लोगों का ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से और ट्रस्ट इश्यूज़ थे बिकॉज़ डिलीवरीज़ नहीं थी। हुँ, लोगों ने फाइल्स खरीदी और उसके बाद कुछ मिला नहीं है, कोई प्लॉट नहीं मिला, पोज़ेशन नहीं मिला, बिक नहीं रही है। तो उस वजह से लोगों का एक इंटरेस्ट कम हो चुका था पाकिस्तान से। लास्ट ईयर से मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से आना हुँ, शुरू हो गया है। एक हुँ। तो जो हमारी पाकिस्तान और इंडिया की एक वॉर सिचुएशन थी, मैं पहला रेफ़रेंस वो मेंशन करूँगी। एक अटैचमेंट, एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से लोगों ने वापस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने हमें एक कामयाबी दी उस मार्का जंग हक में। बुनियानुल जी, मरसूसिन। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो उसकी वजह से लोगों की एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से लोग पाकिस्तान में वापस इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। उसके बाद दूसरी रीज़न मैं मेंशन करूँगी कि जो पाकिस्तान में कुछ पॉलिसीज़, कुछ टैक्स रिलीफ़ दिया गया, ठीक है? अभी भी जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली भी एक टैक्स रिलीफ़ दिया गया है, जो कि बेसिकली उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी जिनको नहीं आइडिया, ये एक 7ई टैक्स, एक ऐसा टैक्स है जो 2022 में अप्लाई हुआ था, जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट को और ज़्यादा डाउनफॉल आया था। बेसिकली ये टैक्स था कि आप हैं, आपने एक प्लॉट खरीदा, वो प्लॉट आपका खाली लैंड पड़ी हुई है, आपने उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं किया, आपको हुँ, उसके ऊपर कोई प्रॉफ़िट नहीं आ रहा, लाइक इनकम नहीं आ रही, आपको कोई रेंट नहीं आ रहा। लेकिन आपने फिर भी एक अज़्यूम्ड प्रॉफ़िट के ऊपर आपने एक टैक्स पे करना है, तो हुँ, बेसिकली उस टैक्स को भी ख़त्म कर दिया गया है। उस टैक्स के आने की वज़ह से क्या हुआ था कि बहुत से इन्वेस्टर जिन्होंने अपने लिए प्रॉपर्टीज़ खरीद के रखी हुई थी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़, उन्होंने वो प्रॉपर्टीज़ मार्केट में वापस बेच दी थी। हुँ। अब जब प्रॉपर्टीज़ मार्केट में दोबारा बिकी तो खरीदने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कोई और खरीदना नहीं चाहता था, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और डिमांड कम हो गई, हुँ, जिसकी वजह से रेट्स नीचे आए। अब जब वो टैक्स रिमूव हो गया तो अब दोबारा आप क्या करेंगे कि आप बजाय इसके कि मैं बैंक में पैसे रखूँ, बजाय इसके कि मैं स्टॉक में पैसे लगाऊँ, हुँ। आप दोबारा प्रॉपर्टी खरीद के उसको रख लेंगे। क्योंकि जो भी है, हम पाकिस्तान के अंदर हमारा एक ट्रेंड है, हमारा एक रुझान ज़्यादा जो होता है ना, वी फील मोर कंफर्टेबल टू बाय अ प्रॉपर्टी। प्लॉट लेके रख लें, कुछ इन्वेस्टमेंट करके रख लें, तो हम उसमें ज़्यादा सॉलिड कंफर्टेबल। समझते हैं कि एग्ज़ैक्टली कि इसमें ये कल को पड़ा हुआ है, कल को नज़र आ इसका रहा है रेज़ है। हमें। बिल्कुल ऐसा ही है, तो हाँ, उसमें ज़्यादा लोगों का एक है। हुँ, तो उस वजह से फिर अभी जो रिसेंटली एक और पॉलिसी अनाउंस की गई पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो है अपना घर अपना आशियाना, हुँ, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में ना, देखिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर आपकी एक रेगुलर इनकम आ रही है, आप जाते हो, आप मॉर्गेज करवा लेते हो, हुँ, ठीक है? पाकिस्तान में इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी। पाकिस्तान में आपके पास अगर कैश है तो आप प्रॉपर्टी बाय कर हुँ, सकते हो, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप अपना घर नहीं ले सकते हो। हुँ। और अगर आप बैंक जाते थे, आप बैंक से लोन लेके अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, तो आप इंस्टॉलमेंट ही नहीं मैनेज कर सकते थे। तो एक बड़ी अच्छी स्कीम अनाउंस की गई, जिसमें मेक श्योर किया जा रहा है, ऑब्वियसली जिसमें काफ़ी हद तक ये है कि जो लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं, एक ख्वाब है, वो अपने उस ख्वाब को पूरा जिसका कर अभी मेरा ख़्याल है सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है, फेडरल गवर्नमेंट में 1 करोड़ रुपए तक कर्ज़ा दे रहे हैं मेरा जी, ख़्याल। बिल्कुल कर्ज़ा दे रहे हैं, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो इतनी रखी जा रही है कि जो आपकी सैलरी के अंदर आप इज़िली मैनेज करें। मतलब जितना मैंने घर का किराया देना तो उतनी मेरी इंस्टॉलमेंट बनेगी। वहीं जो यूके में एक पॉलिसी है हमारी, कि हमारी इनकम के हिसाब से हमें लोन दिया जाता है, और हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट इतनी बनाई जाती है जितना हमारा घर का रेंट जा रहा है। हुँ। तो उसका ये फ़ायदा है कि अब वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी जो लो इनकम लोग हैं, जो मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनका घर का ख्वाब जो है वो पूरा हो अच्छा, जाएगा। यहाँ के लोगों को भी कोई इसका फ़ायदा
फ़ायदा होगा? बिल्कुल, आप यहाँ पर हैं या पाकिस्तान में, आपकी एक रेगुलर इनकम होना ज़रूरी है। आप पाकिस्तान की अकाउंट स्टेटमेंट निकालें, आप यहाँ की अकाउंट हुँ, स्टेटमेंट निकालें। तो आपको 1 करोड़ रुपए तक कर्ज़ा मिल आपको वो सकता है। कर्ज़ा मिल जाएगा और आप उससे प्रॉपर्टी तो ये खरीद जो सकते हैं। हुकूमत अब नए इक़दामात कर रही है, तो इससे समझते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो वापस इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में? मैं पिछले 1 साल में बहुत पॉज़िटिव चेंज देख रही हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, पाकिस्तान में वापस इन्वेस्ट करने का। एक उसमें हमने जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, वो जो आ रही हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट है। दूसरा ओवरऑल जो हमारे एक रीजन में एक वॉर सिचुएशन चल रही है, एक टेंशन चल रही है, उसकी वजह से ओवरऑल जो यूके के अंदर भी थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। उसकी वजह से भी लोगों का एक है ना कि सेफ हेवन कि ओके, जो है यहाँ है, एक बैकअप तो रखें अपना पीछे। हाँ। कल को पीछे जाना पड़े तो कुछ होना चाहिए। तो हुँ, वो मैं एक जनरेशन देखती थी कि पहले होता था कि मेरे पास वो लोग आते थे जो फर्स्ट जनरेशन है यहाँ पर, हुँ, ठीक है? कि मैं तो हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरी एक अटैचमेंट है, मुझे पाकिस्तान में ही प्रॉपर्टी बनानी हुँ, है। सेकंड, थर्ड जनरेशन तक आते-आते वो इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। अब मेरे पास ऐसे लोग आ रहे हैं जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन के लोग होंगे, हुँ, जिन्होंने कभी पाकिस्तान जाने का सोचा भी नहीं था, हुँ, ठीक है? अब वो पाकिस्तान में ले रहे हैं अपना अपना एक बैकअप बनाने के लिए। हुँ, वो लोग पहले आपके जा रहे थे दुबई की तरफ, हुँ, दुबई की सिचुएशन के बाद अब उनके पास ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की तरफ मूव हो रहे हैं। और पाकिस्तान में के अंदर बहुत राइट टाइम पे हम अपनी पॉलिसीज़ को जो चेंज कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत कम टाइम के अंदर फर्दर अपनी रियल एस्टेट मार्केट जो है इस फील्ड को और इम्प्रूव करें और ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ लेकिन यहाँ इन्वेस्ट पे तो करने लोग लगे। डसे भी बहुत हुए हैं, फाइलें बेची गई, लोगों को कब्ज़े नहीं मिले उसके और बहुत सारे फ्रॉड भी हुए। क्या उसको आप समझती हैं अब टैकल किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि लोगों ने पिछले 5-6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर मैंने देखा है कि लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट्स की, प्लॉट ले लिया, 7-8 साल गुज़र गए हैं, उसका पोज़ेशन नहीं मिला। पता चला डेवलपर ने वो पैसे उठा हुँ, के कहीं और यूज़ कर लिए, मिसयूज़ हो गए। हुँ, और उसके अलावा बहुत से आपको लोग ऐसे मिलेंगे कि फ़ाइल खरीदी और लैंड ही नहीं है, हुँ, डेवलपर के पास कुछ है ही नहीं है, बस वो फ़ाइल खरीदी और वो डेवलपर गायब है, उसको कुछ पता नहीं है। तो अभी कुछ पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, जिसमें एक तो एक डिपार्टमेंट सुनने में आ रहा है कि बनाया जा रहा है जो कि ऑथराइज़्ड होगा। जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इत्तेहाद की कोई भी फ़ाइल, कोई भी प्रोडक्ट बेच रही हूँ, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उस डिपार्टमेंट के थ्रू होगी। जैसे दुबई के अंदर आपका एक लैंड डिपार्टमेंट है, एस्क्रो अकाउंट सुना बना रहे हैं। एस्क्रो अकाउंट की तरफ भी आ रहे हैं। एक हुँ, तो हम उस प्रोडक्ट को, उस डॉक्यूमेंटेशन को सिक्योर किया जा रहा है कि जो हुँ, डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है आपको, जो फ़ाइल मिल रही है, हुँ, वो अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके तो वो अगेंस्ट लैंड सोसाइटी, है कि नहीं? हाँ, तो वो आपको सोसाइटी फ़ाइल नहीं देगी अब, वो हुँ, डिपार्टमेंट फ़ाइल दे रहा है। दैट ओके। मीन्स वो मेक श्योर कर रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट आपको मिल रहा है, इस हुँ, प्रोजेक्ट के पास एनओसी है और ये उसी एरिया में है, क्योंकि पहले तो मैंने ये भी हुँ, आपने देखा होगा कि एनओसी आपका है 2000 केनाल के ऊपर, प्रोजेक्ट बिका हुआ 25,000 केनाल का। और आप जब प्लॉट लेने जाते हो तो पता चलता है वो 2000 वाले में तो आपका प्लॉट नहीं था, हुँ, बाकी एरिया में वो तो अप्रूव्ड नहीं है। तो वो मेक श्योर करेंगे कि आप जो फ़ाइल खरीद रहे हैं, आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं, वो उस अप्रूव्ड एरिया के अंदर है और वो आपको बेचा जा रहा है। एस्क्रो अकाउंट बनाया जा रहा है, टू मेक श्योर कि आप आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लेके आई जा रही है हुँ, कि उसको एक ये जो आपका डिपार्टमेंट है उसके थ्रू आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको ट्रांसपेरेंट किया जाएगा। तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि अगर अभी हम पाकिस्तान में हम बैठे हैं दोनों, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं करोगे सिवाय एक रीज़न के कि वहाँ पर मुझे कल को फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है? मुझे कल को प्लॉट नहीं मिलेगा, या अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने आप को सिक्योर कैसे करूँगा? मेरे वो पैसे कैसे सिक्योर हैं? तो अब वो जब आपको दोनों चीज़ों की सिक्योरिटी मिल रही है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी मिल रही है कि अगर डेवलपर कहीं भाग जाते तो आपके पैसे लेके नहीं भाग सकता। और हुँ, अगर आपको ये सिक्योरिटी मिल रही है कि जो मैं फ़ाइल खरीद रहा हूँ, उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा है, हुँ। तो आप क्यों नहीं खरीदेंगे? अच्छा मुझे ये बताएँ इस वक़्त हॉट लोकेशंस क्या हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइस ज़्यादा ऊपर जाने की तवक्को की जा रही है या वहाँ पे बाइंग हो रही है? लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, खानिया है, जेहलम है। कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप समझती हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है? और इसी से जुड़ा सवाल, रहायशी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फ़ायदा है या कमर्शियल में? सबसे पहले तो आपके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, जो हुँ, बड़े शहर होते हैं, हुँ, ठीक है? वहाँ पर सबसे बेस्ट होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अनटिल अनलेस मैं गुजरांवाला की रहने वाली हूँ, मैं सियालकोट की रहने वाली हूँ, तो मुझे अपना घर एक वहाँ पर तो चाहिए, अगर अपनी हुँ, फैमिली को दिखाना है या खुद रहने के लिए, तो मुझे अपना एक घर तो चाहिए। हुँ, लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, तो फिर मुझे बड़े शहर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बड़े शहर की तरफ रुझान ज़्यादा होता है। वहाँ पर लोगों ने जाना है फॉर मेडिकल,
हुँ, वहाँ लोगों ने जाना है जॉब के लिए, वहाँ लोगों ने जाना है स्टडी के लिए, वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर आपको प्रॉफ़िट एप्रिसिएशन ज़्यादा अच्छा मिलेगा, वहाँ पर आपको रेंटल इनकम ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो फिर आप जो इन्वेस्टमेंट के लिए एक चीज़ देख रहे हो, वो आप बड़े शहर की तरफ चले जाओ, ठीक है? और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची अगर हम तीनों शहरों की बात करें, तो पाकिस्तान में हाउसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम रह अब चाह के भी अभी पूरी नहीं कर सकते। हुँ, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को, हमारी कि कुछ अच्छी पॉलिसीज़, ईज़ी पॉलिसीज़ फॉर डेवलपर भी बनाई जाएँ, क्योंकि हुँ, डेवलपर्स को भी बहुत सारे मसले, खाली क्लाइंट को नहीं होते हैं। हुँ, हुँ, डेवलपर के लिए भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ईज़ी किया जाए इसको, पूरे प्रोसेस को, ताकि मैक्सिमम हाउसिंग की डिमांड जो उसको पूरा किया जा सके। हुँ। जहाँ तक प्रॉफ़िट एप्रिसिएशन है, तो देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो बेनिफिट आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी से होता है, जो प्राइसेज़ उसके ऊपर जाती हैं, जो रेंटल इनकम आप कमर्शियल से अर्न कर सकते हो, वो रेज़िडेंशियल से नहीं होता। आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए क्या इक़दामात किए जाने चाहिए? ये कैमरा उनको जो कहें आप। मेरा एक ही मैसेज होगा कि सबसे पहले तो लोगों का जो ट्रस्ट है, हमें वो वापस लेके आना है। उसके लिए जो भी हम एक्शंस हैं वो लें। हम मेक श्योर करें कि अगर यहाँ पर जितनी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं लैंड से रिलेटेड, जिन्होंने फाइल्स खरीदी हैं, उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए, उनको पैसों को सिक्योर किया जाए। और फर्दर ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि मुझे बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना नहीं पड़े। ख़ास तौर पे इस वजह से कि मेरे पैसे वापस आएँगे या नहीं? मुझे प्लॉट मिलेगा या नहीं? और मैं कल को किसको जाके पकड़ूँगी? मेरे पास इन 3 क्वेश्चन्स का आंसर होगा, बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो मैं आँखें बंद करके पाकिस्तान पे भरोसा करके खरीदूँगी। बहुत शुक्रिया कहकशां। और कहकशां ने जैसे शुरू में बताया कि गुज़िश्ता 1 साल में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जो असरात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हासिल करना चाह रहे हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट भी हुई है कि हमने इंडिया को शिकस्त दी है, तो ये एक पॉज़िटिव फैक्टर था। वज़ीर-ए-आज़म हो या काबीना के दीगर अरकान, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म से ये अपील है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एतमाद बहाल करने के लिए काफ़ी कोशिशें हुई हैं, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में मज़ीद इक़दामात की भी ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।